और आज का स्पेशल सब्जेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज जो बिजनेस होता है रिलेशन से जल्दी होता है। हमारा जो इंश्योरेंस बिजनेस है दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप जनरली व्हाट इज रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बोलेगा तो दो लोगों का साथ में आना, साथ में रहना, साथ में जुड़ना, लेकिन ये दोनों साथ में आने के बाद ही बहुत प्रॉब्लम होते हैं। सो इसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट हैपन्स, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसका नाम बहुत मस्त है, रिलेशनशिप। शिप बोलेगा तो एक जहाज है जिसमें बैठ के हम लोग कहीं पहुंच सकते हैं। सो तैर के जाओ या तो जहाज में बैठ के जाओ, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसके लिए उसको एक्चुअली शिप इसके लिए बोला कि भवसागर है। भवसागर में अकेले आदमी होते हैं ना, उसको तैरना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर शिप मिल जाए तो रिलेशन हो गया, तो रिलेशनशिप हो गया, लाइक दैट। सो दैट इज ए शॉर्ट मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। अब इसको समझना मैं मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक दिन मैं आगरा से आ रहा था, मेरा स्पीच आगरा डिवीजन में रखा हुआ था, सीनियर ने बुलाया था मुझे, और मैं आगरा से वापस आ रहा था। तो सेकंड एसी में टिकट था, क्योंकि आगरा से दिल्ली फ्लाइट नहीं है, फिर दिल्ली से फ्लाइट बॉम्बे था। सेकंड एसी में मेरा रिजर्वेशन था, तो मैं बैठ गया। और जनरली सेकंड एसी एक ऐसा कंपार्टमेंट है, या तो फर्स्ट एसी, ये ऐसा कंपार्टमेंट है वहाँ थोड़े हायर इनकम ग्रुप जनरली रहते हैं। और हायर इनकम ग्रुप जब जनरली रहते हैं ना, तो मैंने देखा है कि जल्दी लोग मिक्स होना नहीं चाहते। गरीब लोग जल्दी मिल जाते हैं, अमीर अमीर लोग को ईगो बीच में आता है। सो ये जल्दी मिक्स नहीं हो पा रहे, और मेरी आदत है कहीं ना कहीं मिक्स हो जाओ। मैं भी सोच रहा था, अभी एक कपल सामने बैठा है, 4 सीट थी, एक कपल सामने बैठा, मैं बैठा, और एक शूटेड बुटेड आदमी उधर बैठा है। कोई किससे बात नहीं कर रहा, और मियाँ बीवी आपस में थोड़ी थोड़ी बात कर रहे। सबकी इच्छा है कि बात करें। मैं भी सोच रहा था कैसे शुरू करें। तो उतने में बाजू में एक मैगजीन पड़ा था, उस आदमी का ही था, तो मैंने बोला मैं देख सकता हूँ। हाँ, कोई भी आदमी ना देने को तुरंत तैयार हो जाता है। बड़ा आदमी के पास उसको देने को जाओ ना तो तकलीफ है, लेकिन उससे मांगने को जाओ ना, हाँ देने को तैयार हो जाता है। थोड़ा वो आइस ब्रेक हो गया और बात की शुरुआत हो गई। मैंने पूछा कहाँ रहते आप, उसने पूछा कहाँ रहते। दिल्ली से एक स्टेशन पहले रहता था। मुझे पूछा आप कहाँ रहते हैं, मैंने बोला बॉम्बे रहता हूँ, ऐसे LIC का स्पीच था करके मैं आया था। बोलता मेरा आगरा में ऐसा ऐसा काम काज है। अभी कुछ डिस्क्राइब करा तो उतने में सामने वाला आदमी, अच्छा वो बिल्डिंग आपका ही है क्या? वो बोला मेरा ही है। बोला क्यों? बोला हमको, मैं बैंक मैनेजर हूँ, हमारी बैंक को रेंट पे चाहिए था करके हम आपका बिल्डिंग देख के गए। सो हमारे आदमी आए थे, आपका बिल्डिंग देख के गए थे, लेकिन आखिर में कुछ बोला आइए आइए आइए, ऐसा करिए, डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी बातें शुरू हो गई, और इतने में वो चाय वाला एक दफे चाय 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 करके गया। तो सब थोड़े नहीं, चाय नहीं पीना। मैं बोला यार, चाय वाला बोला एक चाय देना। तो दूसरे ने बोला, दूसरे बिजनेसमैन ने बोला चाय देना। तो वो कपल ने भी फिर चाय पिया। जब पैसा देने की बात आई तो मैं पैसा दे रहा था। अभी चारों का, सभी वेल टू डू लोग हैं, तो हर आदमी अपना पैसा खाली देना नहीं चाहता, दूसरे का भी देना चाहता है। सो मैंने कोशिश की मैं दूँ, वो कपल वाले ने कोशिश की मैं दूँ, उसने कोशिश की मैं दूँ, आखिर में उस बिजनेसमैन ने पैसा दिया, चाय पिया। दिल्ली के एक स्टेशन पे वो उतर गया, मैं दिल्ली में उतर गया, वो कपल भी दिल्ली में उतर गया। एक छोटी सी घटना है, मैं इसको देख रहा था। हम रिलेशनशिप में कहीं ट्रेन में बैठते हैं और कहीं ट्रेन से उतर जाते हैं, हमारा स्टेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। अभी समझो पहले स्टेशन से कभी कभी बैठते, कभी कभी दूसरे स्टेशन से कोई चढ़ता है, कभी कभी तीसरे स्टेशन से चढ़ता है, कोई 5वें में उतर जाता है, कोई 6ठे में उतर जाता है, कोई आखिर में उतरता है। लेकिन मैंने देखा
पूरे यात्रा के बीच में हर आदमी अपनी एक इमेज छोड़ के जाता है। वो तो लुच्चा था, वो हलकट था, वो नालायक। अब देखना पूरे यात्रा में आपको पता चलेगा ये अच्छा इंसान था, ये बुरा इंसान था। अब इवन छोटी बॉम्बे की लोकल ट्रेन में भी देखना ये आदमी कहाँ से आ गया, लाइक दैट। सो बैठते हैं, उतरते हैं, 4 स्टेशन के बाद उतरना है। और हमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेशन पे हम लोग चढ़े हैं, कोई ना कोई स्टेशन पे हमें उतरना है। मीन्स जब भी 50-60 साल 70 साल की हमारी 60-70 स्टेशन आने वाले, उस स्टेशन में हम लोग उतर जाने वाले। साथ में दूसरे यात्री भी आते हैं, बहन आती है, भाई आता है, माता पिता आते हैं। ये गाड़ी में फिर चाचा आते हैं, मामा आते हैं, फिर बीबी आती है, फिर अगले स्टेशन से बच्चा आता है। कौन पहले उतर जाता है इसका पता नहीं रहता है। लेकिन ये जो मेरा यात्रा का किस्सा था, एक अच्छा किस्सा था कि हर एक ने एक दूसरे से अच्छी बात की, एक दूसरे को चाय पिलाया। और कभी कभी देखना मज़ा आती है, लंबी ट्रेन होती है तो और मज़ा आती है। गुजरात की ट्रेन में जाओ तो मज़ा आएगा, कोई थेपला निकालेगा, कोई मुठिया निकालेगा, आपस में खिलाएंगे, आखिर में पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, वहाँ रहते, आप हमारे इधर आओ, हम आपके इधर आते, अच्छा मेरा मौसी का लड़का उधर रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। आखिर में एक रिलेशन हो जाता है, या तो झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी मारामारी भी हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो भी एक ट्रेन में बैठे, एजेंट चढ़ते हैं, एजेंट उतरते हैं। आईओई की ट्रेन में भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बीच में उतर जाते हैं। कोई गेस्ट स्टेशन में आके ही गेस्ट स्टेशन में उतर जाता है, कोई गेस्ट स्टेशन में आते है बेसिक में उतर जाता है, कोई एडवांस में उतर जाता है, कोई कमिटमेंट में लाइफ टाइम तक बैठ जाता है, लास्ट स्टॉप तक बैठता है, उतरता है। वो बात तो ठीक है, मजाक बीच में कैसी करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला स्टेशन और लास्ट स्टेशन ये दोनों ठीक है, लेकिन बीच में हम कैसी मजाक करते हैं ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम सी रेलवे में जनरली क्या होता है, ट्रेन में यात्रा में क्या होता है, मजा ये बात की आती है कि मुझे पता है कि मैं ये थाना से चढ़ा हूं, मुझे वीटी उतर जाना है, करेक्ट ना? और जनरली फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ बात जाने देते, किसने कुछ, अरे छोड़ने यार उसको, अभी तो उतर जाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो हम कोशिश ये करते हैं कि हम भी खुश रहे, बाजू वाले को भी खुश रखे, दूसरे को भी खुश करे, जर्नी में मजा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उतर जाना है। वो दिन मैं अनुभवानंद जी को सुन रहा था, बहुत मजा आया था। औरत उनके पास आती है, बोलते स्वामी जी मेरी सांस है ना बहुत खतरनाक, मेरा जीना मुश्किल हो गया, कुछ उपाय बताओ। तो बोले एक काम करते हैं, सांस को इधर लेके आ, मैं उसका गला दबा देता हूँ, मार डालता हूँ। ऐसे कैसे मार, किसकी जान लेना अच्छी बात नहीं है। और क्यों, आप क्यों गला दबा मेरे लिए? बोले थे कि तू गला दबा के मार डाल। नहीं नहीं नहीं, किसकी जान लेना अच्छी बात नहीं। बोले ऐसा क्यों बात कर रहे हो? बोला देख मैं क्यों बोलता हूँ, तू मारे या ना मारे, मैं मारू या ना मारू, ऐसी भी उसकी जिंदगी 6 महीने बची, 6 महीने से ज्यादा जीने वाले नहीं है। अभी स्वामी थे, इनको लगा कि त्रिकाल ज्ञानी होते हैं स्वामी जी, इनको भविष्य दिखता है। अच्छा, 6 महीने जीने वाली। फिर वो घर पे गई, उसकी सास कुछ भी करती थी ना तो पहले उसको गुस्सा आता था। अभी ठीक है ठीक, उसको बोले बेचारी 6 महीने जीने वाली है, उससे लफड़ा करके क्या फायदा।
वो कुछ बोलती थी तो उसको लगता था 6 महीना जीने वाली है, क्या फायदा। फिर उसके सास कुछ मांगती थी, पहले देने को इच्छा नहीं होती, उसको यार अभी 6 महीना जीने वाली है, 6 महीना तो उसको अच्छे से अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से 6 महीना मरे, ऐसा। सो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर वो बहू है ना, जो सास को पसंद आता था वो करने लगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली, और देखती भी रही 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं। और पता नहीं एक दिन उसने देखा तो यार 1 साल हो गया, अभी उसको सास उतनी खराब नहीं लग रही थी। अचानक वापिस वो उनके पास गई, बोला स्वामी जी आपने तो झूठ बताया। बोला क्यों, क्या हुआ, सास मरी नहीं? बोला मरी नहीं यार, अभी मुझे लगता है मरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मर जाएगी करके मैं जो सोच रहे थे उसके बीच में मेरा पूरा एटीट्यूड बदली हो गया। आज मुझे मेरी सास से मेरी माँ ज़्यादा लग रही है, मैं उनको ज़्यादा प्यार दे रही, वो मुझे ज़्यादा प्यार दे रही है। ये घटना मुझे इसके लिए अच्छी लगी कि हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं, समझे एक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके लाइफ में कोई एजेंट आता है और वो काम नहीं करता है, कोई काम करता है, कोई अपनी बात मानता है, कोई अपनी बात नहीं मानता है। रिलेशन कैसे होते हैं, क्या लगता है आपको? रिलेशन थोड़े हाँ ऊपर नीचे होते, ये सुनो। सो ये रिलेशन ऊपर नीचे क्यों होते? व्हाई दिस रिलेशन अप्स एंड डाउन्स? ये रिलेशन ऊपर नीचे क्यों होते हैं 90%? हाँ, रिलेशन ऊपर नीचे नहीं, नफरत, हेट, ईगो, ये सब ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं, जेलसी कहीं ना कहीं ये आ जाती है ना। क्यों आती है, मैं वो सोच रहा था, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है ना, खाली एजेंट के साथ नहीं, हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन है, हमारे आजू बाजू में सबके साथ रिलेशन, हमारे साथ रिलेशन है। एक्चुअली है ना, द जॉय इज गिविंग। इस दुनिया में अगर बड़े में बड़ा कोई आनंद बना है, बड़े में बड़ा आनंद कोई अगर है तो जॉय ऑफ गिविंग है। इंसान को कभी लेके आनंद नहीं होता है, पैदा इसी गुण है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा की जो खूबी है उसका गुणधर्म होता है ना, पानी है तो H2 है, तो परमात्मा का गुण है देना, दे के ही खुश होता है। ये परमात्मा का ही अंश है, तो उसको दे के ही खुशी होती है, दिए बगैर खुशी होती नहीं। और कहीं ना कहीं वो फिर वो समाज में आता है, प्रैक्टिकल लेवल पे आता है, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, कहीं ना कहीं पाने की भावना हो जाती है। और जैसे पाने की भावना हो गई, टेकिंग, अब देखना है 90% बीमारियां है ना, सब जगह कुछ मिल जाए, अभी कुछ मिल जाए, मिल गया तो खुशी होगी। अच्छा, खुशी के साथ किसी आदमी ने बहुत मस्त कहा है, तुम्हारी इच्छाओं का पूरा नहीं होना बुरी बात है। तुम्हारी इच्छाओं का पूरा नहीं होना बुरी बात है, पूरा होना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि उससे बड़ी इच्छा पैदा होती है। सो अभी एजेंट 12 लाइफ करता था, पाने की इच्छा हो जाए, 25 करे, क्या 25 करता है यार, तू बराबर नहीं कर रहा है, 50 कर, फिर 50 करता है तो बराबर नहीं करता है, अभी तो तू MDAT नहीं कर रहा है, तो फिर MDAT कर। अभी MDAT में क्या मजा है, COT कर, COT में क्या मजा है, TOT कर। फिर धीरे धीरे ऐसा भी लगने लगा, यार मैंने तो इतने लिए कुछ किया, तूने मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने तेरी लाइफ में, तू रोड पे था, तेरे को उठा उठा के तेरे को बना दिया, तूने थैंक यू नहीं बोला। मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे वो लिए किया, सब देखना, ये कुछ भी पाने की इच्छा हो गई तो मिल गया, ठीक है, शांति होती है कि मैं चाहता हूं आप मेरे सामने हंसो, मैं आपके सामने हंसू, आप नहीं हंसो तो मुझे बुरा लगेगा, आप हंसे, बोला हंसते ही है, खाली बात तो करता नहीं। फिर धीरे धीरे क्या 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 एक्सपेक्टेशन आता है पता नहीं, और धीरे धीरे हमारे से अपेक्षा, हमारी दूसरे से अपेक्षा। सी व्हेन वी आर, गॉड इज गिविंग,
God is giving. And asking or taking, लेना, is no God. उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मिलावट है। एक रिलेशन को रिलेशंस, और इसमें दो तीन चीज अच्छी, इसमें तत्वज्ञान क्या होता है, या तो मैं ए स्टेशन पे उतर जाऊंगा या तो वो ए स्टेशन पे उतर जाएगा। ये एहसास हम भूल जाते। जरा सोच के देखो, ये स्टेशन में कौन सा स्टेशन, आज का दिन कोई आदमी अपने को पॉलिसी होल्डर चेक नहीं देता है, रिबेट मांगता है। सो हमारा जो चाहिए था वो नहीं मिला। मजा तो कब आती है, देखिए आपको रिबेट चाहिए ना, आपको कोई एजेंट देता है तो ले लो, लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं, आप फंसो नहीं। ये करना, ये प्लान आपके लिए अच्छा है, मैं आपको और प्लान करके दूंगा, आपको जहीं फायदा होता वहां ले लो। और दूसरा ऐसा बोल कब सकते हैं, हम कैपेबल है। छोड़ कौन सकता है, जिसके पास है, और जेब में होने से छूटता नहीं है, दिल में होने से छूटता है। मैंने बहुत टाइम देखा है, मैंने मेरे किस्से में देखा, रमेश भाई ने मुझे एक ही चीज बोला, मैं तुम्हारे से धंधा नहीं मांगू जिंदगी में। उनको पता था इससे हो ही नहीं रहा है, तो खाली आते रहे, मैं तेरे जिंदगी में धंधा नहीं मांगू, और जिंदगी भर उन्होंने मांगा भी नहीं। हम कुछ लोगों से रिलेशन ऐसे रखे कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे से जो दे सकूं, मेरा रोल कर सकूं, तो क्या होगा, एजेंट डीओ का रिलेशन कैसे हो जाएगा, अच्छा टर्मिनेटेड एजेंट का रिलेशन कैसा होगा। 90% तो टर्मिनेटेड के साथ कुछ रहता ही नहीं, या तो जो नॉन परफॉर्मिंग एजेंट के साथ रिलेशन कैसे रहेगा। सो जब हम रिलेशनशिप में जो याद रखें कि मैं कौन हूं, मैं देने वाला हूं और मुझे देना है। अच्छा देने में क्या क्या दे सकते, मैंने एक रत्ना सुंदर विजय महाराज की बुक पढ़ी थी, पहले भी आपको बताया था। एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत कंटाल गया था, सांताक्रूज में रहता था, रियल लाइफ स्टोरी है, बहुत कंटाल गया था, पैसे से बर्बाद, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। उसने नक्की किया कि कल सुबह जल्दी उठूं, रेलवे पटरी पे जाके जान दे दो। रात को सो गया, सुबह उठा भी, तैयार भी हुआ कि चलो मैं जाता हूं, रेलवे पटरी पे जाके जान दे दूंगा। जी के क्या फायदे, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, जिंदगी में कोई मजा नहीं है। लेकिन पता नहीं उसको क्या सोच आई, निकलने के टाइम उसको घर से निकला ऐसा सोचा यार, पता नहीं भगवान ने क्या उसके दिमाग में सोचा, कि उसने सोचा कि मेरे को जो सामने पहला आदमी मिलेगा, अगर वो हंसेगा ना तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, और अगर जो पहला आदमी मिला वो हंसेगा नहीं तो मैं आत्महत्या कर डालूंगा। पता नहीं उसने कुछ तो डिसीजन ले लिया, और सोचिए उसको मिलने वाले पहले आदमी हम है। सो मेरा कहने का मतलब है, हम हमेशा देने के लिए स्माइल भी दे सकते हैं क्या, हो सकता है किसी जान बच जाए, हो सकता है जिंदगी में उसकी नाराजगी खत्म हो जाए। और फिर देना है किसके लिए, लेने के लिए देना है, देना है। भगवान ने देते रहता, देते रहता, देते रहता, देता, लेता कुछ नहीं, वो लेने के लिए नहीं दे रहा है। और अगर रिलेशनशिप में हम कहीं ना कहीं एक सोच शुरू करें कि मैं देते ही जाऊं, देते ही जाऊं। एक अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी, दो दोस्त थे, एक साथ में मर गए एक्सीडेंट में, उनका दूसरा जन्म हुआ। लेकिन वो दोनों दोस्त जब मर गए, उसके पहले एक दोस्त ऐसा सोचता था कि अगर मेरा कहीं पुनर्जन्म हो तो ऐसा हो मेरे को किसको कुछ देना ही नहीं पड़े, मुझे पैसे मिलते ही जाए, मिलते जाए, मिलते जाए, मिलते जाए। और दूसरा दोस्त ने ऐसा सोचा कि दूसरा जन्म ऐसा हो जाए मैं पैसे देते जाऊं, देते जाऊं, देते जाऊं, देते जाऊं। दोनों का एक साथ में मौत हो गया, दोनों का दूसरा जन्म हुआ। जो सोच रहा था मुझे लोग देते जाए, देते जाए, देते जाए, मुझे कुछ देना ही नहीं पड़े, उसी शहर में वो भिखारी बन के उसका जन्म हुआ। और जो बोलता है वे देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, उसी शहर का अमीर आदमी बन के, दाता बन के उसका जन्म हुआ। सो कुछ भी सी रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है ना,
कुछ भी हम आशा किया, मांगने की कोशिश की, तो पूरा स्रोत वो रिलेशनशिप, अच्छा फिर गिव एंड टेक होता है। मैंने दिया, तुमने क्यों नहीं दिया, मैं हंसा, तुम क्यों नहीं हंसा, मैंने तुमको पॉलिसी दिया, तुमने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला। ये उसके लिए नहीं है, हमको समझना है। हमको ग्रेटिट्यूड तो सब जगह करना ही करना है, हमारे लिए है। हम आज से कितने, अच्छा रास्ते में जाने वाले सर, हम लोग कभी कभी वॉचमैन को स्माइल नहीं देते, सिक्योरिटी गार्ड को स्माइल नहीं देते। हम जनरली स्माइल किसको देते, जो पॉलिसी ले सकता है, जिससे कुछ रिलेशन हुआ तो कुछ बड़ा प्रीमियम मिल सकता है। हम ऐसे एजेंट से स्माइल करते हैं जो काम करके आता है, जो काम किए बगैर आता है। अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा स्माइल की किसको जरूरत है, नॉन परफॉर्मर को जरूरत है कि परफॉर्मर को। और सोचो जरूरत है, अगर वो मिल गया तो क्या होगा, रिलेशनशिप एक टोटल अलग बात हो जाएगी। सो मैं अपने आप को याद रखूं कि मैं हमेशा देने वाला बनूं, देते जाऊं। इवन हम लोग ट्रेन में भी है, आप देखना, आपको देने वाला आदमी बहुत अच्छा लगता है, घर से कुछ लाया, सबको खिलाता है, अच्छा लगता है ना, ये सुनो। अच्छा देने वाले को भी अच्छा लगता है, बाकी सबको तो अच्छा लगता है। और वो आता है, जाता है, छोड़ के क्या जाता है, याद है, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ के जाता। जो का हवा का पानी का रेला, मेले में रह जा जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता। मैं तो हमारे पास आदमी आज कुछ लोग ट्रेन में ऐसे ही बैठे रहते, बातें ही नहीं करते किससे। अच्छा हमारी अच्छाइयों का किसको पता तो चले। कुछ कुछ लोग सेमिनार में जाते अकेले बैठते, कुछ लोग जो कहीं भी अकेले बैठते, और फिर उसको लगता है मेरे को प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते। हमारा काम क्या है, आज से मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं कि मैं जो मेरे सामने आए उसको स्माइल दूं, जो मेरे सामने आए उसका कुछ फायदा हो। मेरी जिंदगी का पहले से एक ही मकसद है, मेरे को जो आदमी मिला ना उसका कुछ भला हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए। फायदा हुआ तब इसे मेरा यही सपना रहता है, मेरी वजह से किसका भला हो जाए। अभी एक आदमी अपना LIC एजेंट है और अपने CCDO कमिटमेंट कोर्स के DO का एजेंट है। उसकी कंपनी में स्लैक चल रहा था, तो सेठ ने उसको बोल दिया, अभी ये DO उसके साथ बैडमिंटन खेलता था, 3 साल से उसको बोल रहा था एजेंसी ले, नहीं ले रहा था। एक दिन सेठ ने बोला रिसेशन है, आप सभी का पगार 20% कम किया जाएगा, 20%, और जो आपको पर्स मिलते वो भी नहीं मिलेंगे। तो बोला सेठ, हम लोग ने पिछले 10 सालों में आपको कमा के दिया, तभी आपने प्रॉफिट में पार्टनर नहीं बनाए, लॉस में पार्टनर। तो सेठ ने खुला बोला, डियर फ्रेंड, डोर्स आर वाइडली ओपन। इसका मतलब दरवाजे खुले, आने के लिए भी, जाने के लिए भी। बोला सर थैंक यू, आपने मुझे हमारा दिमाग खोल दिया आज, डोर्स आर वाइडली ओपन करके। शाम को बैडमिंटन खेलने को गया, उसने बोला यार फॉर्म भर ले। उसने खाली गेस्ट सेशन एक अटेंड किया, बेसिक कोर्स किए, अब तक उसका 1.5 MDIT हो गया। एवरी ईयर ही इज डूइंग ऑलमोस्ट COT। बात यहाँ नहीं है कि एक दिन मुझे उसका फोन आया कि सर आपको मुझे मिलना है। बोला ठीक है, तो मैं बोला आ जा घर पे आ गया। अभी उसका जो कंपनी था इसने छोड़ दिया, तो कंपनी बैठ गया पूरा प्रॉफिट में से पूरा लॉस में। सेठ ने उसको बोला वापिस आज मेरी गलती हो गई। तो मुझे पूछने को आया कि सर मैं फुल टाइम एजेंसी करूं कि नौकरी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि उसकी इच्छा थी नौकरी ज्वाइन करने की। मैंने उसको एक सवाल पूछा, कितने लोगों ने तो नौकरी ज्वाइन करने को बोला? बहुत लोगों ने। बोला कर ले 30 लाख पगार था। बोला नौकरी ज्वाइन कर ले। मतलब कितने लोगों ने ना बोला? बोले एक ही आदमी ने ना बोला, तू फुल टाइम एजेंसी कर। बोला जो लोगों ने हाँ बोला उनका इनकम कितना? बोला 5, 10, 15, 20, 25 लाख। और जिसने बोला नौकरी ज्वाइन नहीं करो, उसकी इनकम बोले उसकी करोड़ के ऊपर है। मतलब एडवाइस किसकी लेनी चाहिए वो भी सोचना चाहिए। मतलब मेरी भी आपको यही सलाह है कि नौकरी ज्वाइन मत करो, लेकिन उसकी थोड़ी इच्छा। बोला सर लेकिन नौकरी ज्वाइन करने का मेरा और एक पर्पज है, नौकरी करके भी मैं COT तो कर ही लूंगा। उधर से रेफरेंस आते हैं, ये आते हैं,
बोला ठीक है, और एक रास्ता कर, तेरा भी काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए। उसकी कंपनी बैठी हुई है, तेरे बगैर चल नहीं रही। उसको जाके बोल दे, तुम्हारी कंपनी चलने से मतलब ना, तुम्हें मेरे टाइमिंग से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कंपनी में चला के दूंगा, मैं कितना टाइम आता हूं उससे कोई लेना देना नहीं, और पगार मेरा 60 लाख। इस बहुत एग्रीड। आज उसकी कंपनी भी जोर में चल रही, इसका भी सीओटी हो रहा है। मैंने उसको एक ही एडवाइस दी। हमारे पास कोई एडवाइस लेने को आता है, हमें कुछ एडवाइस देनी पड़ती है। एडवाइस ऐसी देवे जिसमें सबका भला हो, इसका भी भला हो। मैं बोलता मत कर, तो वो कंपनी नहीं चलती थी ना। हो सकता है 200-500 लोगों की जिंदगी का सवाल हो जाता था। अच्छा बोला कर ले, तो भी लफड़ा था। हमको डिसीजन कुछ है, इसका भी फायदा हो जाए, उसका भी फायदा हो जाए, इसको उधर से रेफरेंस भी मिलते रहे, सेठ का भी फायदा, खुद का भी फायदा। बोला सर आपकी वजह से मेरा 30 लाख पगार बढ़ गया, एक एडवाइस। मैं आज से कुछ ऐसे काम करूं, इससे बात करूं कि इसका दुख दर्द ले लूं। कभी कभी बहुत लोग दुखी होते, खाली आपने बात भी किया ना, उसकी जिंदगी में कुछ हरियाली आ सकती है। या तो किससे आप बात करोगे, आपकी जिंदगी में हरियाली आ जाएगी। क्या आएगा पता नहीं, लेकिन मैं आज से और अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे यहाँ तो कमिटमेंट कोर्स में सब हायर ये लेवल पे लोग हैं, लेकिन मैं आज से कुछ कोशिश ऐसे करूँ कि जहाँ जाऊँ लोगों से बातें करूँ, चुपचाप ना बैठूँ। वो चुपचाप बैठते। अभी लंबी यात्रा है, बोलो चलो यार गाना गाओ, चलो यार अंताक्षरी करो, चलो यार जॉक्स बोलो। कहीं न कहीं मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी की यात्रा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी की यात्रा हम लोग ऐसी करें, और मजे वाली बात क्या है, इतना देते जाओ, इतना देते जाओ, इतना देते जाओ ना, वापिस तो आना ही आना है। लेकिन आने की भावना नहीं होगी ना, तो ज्यादा आएगा। हम लोग लेने की भावना से देते हैं ना, तो फिर नहीं आता है। अच्छा आज मैं सोचूं मेरे पास इतना पैसा है, मैं ना दूं, कल ये ट्रेन में से उतर जाऊंगा तो पता नहीं है ना। इस दुनिया में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक छोड़ के जाते, एक दे के जाते। आदमी मर जाता है ना, सब छोड़ के जाता है, देने लायक रहता नहीं। लेकिन देने में क्या क्या देना, हंसी, मोहब्बत, प्यार, एडवाइस, वार्मथ, देने के लायक पैसे के अलावा उससे बड़ी चीजें बहुत हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही बहुत कुछ है। लोगों को खाली इतना ही बोल दिया ना, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, हिम्मत, ये बहुत बड़ी चीज है। आज हम लोग कुछ रिलेशनशिप पे ऐसी बात करें। कभी कभी पार्टी किधर जाते हैं, पार्टी बोलते धंधा ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक नहीं चल रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है बंद? अरे बाप रे, फिर बंद हो जाएगा, फिर आप प्रीमियम कैसे भरोगे? अभी कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में अगर ऐसा चक्कर चला बैठा, बेचारा वो उसका विश्वास था और टूट जाएगा। बोला सर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आज से 25 साल पहले मेरे चाचा के लड़के के घर पे गया था, मेरे से बड़े, वैसे बड़े भाई है, उनके घर पे गया तो उनकी वाइफ थी, मेरी वाइफ की भी रिलेशन में लगती है। उसका बॉडी बहुत मोटा हो गया था और उसको चेस्ट पेन हो रहा था। मैं गया तो दोनों टाइप से रिलेशन थे, हमारी साइड से, वाइफ के साइड, दोनों साइड से रिलेशन, तो रिलेशन और अच्छा था। मैं गया तो उसने चाय बना और रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, मैं मर जाऊंगी, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे रखड़ जाएंगे। आज से 25 साल पहले, अभी उसकी उम्र 60 के आजू बाजू होगी, मेरे बच्चे रखड़ जाएंगे, रोने लगी। अभी ये टाइम पे अगर मैं ऐसा बोलता था ना, पता नहीं, हार्ट अटैक का तो भरोसा नहीं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, आजकल खाना बिगड़ गया है, ये बिगड़ गया है, और डॉक्टर लोग तो आजकल लूट लेते हैं, एक एक ऑपरेशन का 5-5 लाख खर्चा मांगता है, अगर ऐसा कुछ बोलता था। लेकिन भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मैंने उनको, एक्चुअली कीर्ति भाई की साली लगती हो, तो मेरी भी दूर से रिलेशन, मैंने ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने मोटे मोटे लोग कभी से घूम रहे,
वो 3 अटैक वाला अशोक कुमार अभी भी जिंदा है, तुमको तो अभी आया नहीं है। मैंने 5-6 एग्जाम्पल उसको ऐसे दिए, वो नहीं मरा, वो नहीं मरा, वो झाड़िया, तुम्हारा तो कुछ नहीं, इतना झाड़ी नहीं हो तुम इतनी मोटी नहीं हो। 10-15 मिनट के बाद है ना उसके चेहरे पे हंसी आ गई, खुश हो गई। आज भी वो किस्सा वो भी याद कर रहे, मैं भी याद कर रहा हूं। हमारी एक छोटी सी सोच किसकी जिंदगी बचा सकती है, किसकी जिंदगी में निखार ला सकती है। और हमारी एक छोटी सी पागलपन, भले ये आदमी को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हमको ये सब देना है। क्या नहीं देना है? निराशा नहीं देनी है उसको, दुख वैसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अगले स्टेशन पे वो उतर जाएगा, मैं उतर जाएगा, कोई पता नहीं। और एक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आए थे, बोला मेरा बेटे के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं। मतलब क्यों? बोला बेटा मेरे से कुछ मांगता है, मैं उसको देना नहीं चाहता। मतलब क्यों? वो बराबर काम नहीं कर रहा है, अभी उसका प्रोग्रेस में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और इतना महंगा मोबाइल मांग रहा है। मतलब तुमको कभी अक्ल आई थी? कौन से साल की उम्र में? बोले 40 साल में। मतलब उसकी 16 साल में अभी नहीं आई, जाने देना, उसकी जान काय को ले रहा है। वो 16 साल का, तेरे को 40 में अक्ल आई। हाँ बात तो बराबर, अपने को अभी भी आई है उसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो दूसरे को लाने के चक्कर में क्यों जानेगा? बोला बात तो, मतलब दूसरा है, कल तुम जा सकते, वो जा सकता, कौन जा सकता? ये भी बात बराबर है। बोला मैंने आपकी बात सुन के बोला मेरे माता पिता को मैं खुश रखता हूँ क्योंकि कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मेरा गया ना, और बहुत लोग के गए हैं। तो अपन ऐसे सोचेंगे बच्चे हमारे पहले नहीं जाएंगे, कौन कभी भी उतर जाता है गाड़ी से। तो दूसरे दिन उसने बेटे को जाके मोबाइल दे दिया, बेटा खुश हो गया, उसके रिलेशन अच्छे हो गए। अब बोले उसको जब आगे बढ़ना बढ़ेगा, जान खाने से थोड़ी आगे बढ़ता है। सो हम लोग जान खाना बंद कर दे ना लोगों का, हम लोग लोगों से प्यार करना शुरू कर दे, थोड़ा लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दे, पर्टिकुलरली हस्बैंड वाइफ, बहुत एक्सपेक्टेशन आ जाती है। हम भी एक यात्री है ना। रजनीश को एक दफे मैं सुन रहा था, एक आदमी आया, बोला मेरे पास, बोला मैं बहुत उदास हूँ। बोला क्यों? बोले मेरी बीवी मर गई है, मुझे वापस कब मिलेगी? इसको लगा मिला देने वाला होगा। बोला वापस कब मिलेगी? बोला तुमको पहली दफे कहाँ मिली थी? बोला हम एक सेमिनार में गए थे, वहां हमारी पहचान हुई थी। बोला तुम वो सेमिनार में ही नहीं जाते थे तो मिलती ही नहीं थी, तो दोबारा मिलने का सवाल ही नहीं आता था। क्यों मिलना है दोबारा? कोई पैसेंजर उतर जाता, अपने को लगता है वापस आना चाहिए, ऐसा लगता है। हेलो, ट्रेन में से, अरे सच पूछ रहा हूँ, आप लोग ट्रेन में से कोई पैसेंजर उतर जाता, अपने को लगता है दोबारा वापस आना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। अपन इतनी अच्छी तरह से जिंदगी जी नहीं सकते और फिर दुखी हो जाते। आज के सब्जेक्ट से क्या चीज याद रखने का? पहला, जॉय ऑफ गिविंग, एंड जॉय इज ओनली गिविंग। देते रहने का, जो भी, स्माइल दो, खाना दो, नाश्ता दो, जो उसको, मतलब जबरदस्ती भी मत दो। दूसरा बात है, पहला क्या? मैं भी उतर सकता हूँ, वो भी उतर सकता है, कोई भी स्टेशन से कभी भी उतर सकते हैं, तो फिर झंझट मारी नहीं, जितना प्यार करना है उतना कर लो। और लेने की भावना से नहीं देना है, मैंने उसके लिए करके वो मेरे लिए करे, ये सब कैलकुलेशन है ना, ओनली कैलकुलेशन, जस्ट शेयर गिविंग, जस्ट गिविंग, करेक्ट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सबक है, थैंक यू।